हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर ये 6 आपके सामने है ना, लेकर के आ गए हैं। तो भाई लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे, लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे, है ना। क्या बातें हैं, क्या सारी चीजें होगी। हाँ, बीच बीच में कंटिन्यू अभी क्लासेस नहीं हो पा रही है, उसके कारण कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बता दूं, उसके कारण कुछ और नहीं है कि क्लासेस नहीं हो रही तो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा या किसी चीज का प्रॉब्लम होगा। किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। क्लास इसलिए नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात कि भाई अभी एक्चुअल में हमारे मैडम जी हैं, उनके मार्कशीट में नेम अलग है, आधार कार्ड में नेम अलग है, जिस कारण से उनके जो अभी गवर्नमेंट जॉब के कुछ फॉर्म हैं तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे आधार कार्ड में नेम मतलब चेंज करवाना था या फिर मार्कशीट में नेम चेंज करवाना था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें में दिक्कत हो रही थी। तो हमने उन सारी चीज़ों को के ऊपर भी काम कर रहा था मैं, है ना। बार बार इधर जाना है उधर जाना है, तो उसके कारण से मैं टाइम पे घर नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है। तो क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कि कहना चाहिए मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन दे दिया था उसने, क्योंकि या तो नेम मार्कशीट में चेंज करना पड़ रहा है या तो फिर अपन मार्कशीट में चेंज नहीं करवाते हैं तो आधार कार्ड में चेंज करना पड़ेगा। पर वो मैं सोच रहा था कि दोनों चीज़ें न करवाते हुए कि कुछ तीसरा ऑप्शन निकल जाए। बट उसके लिए मैं बहुत घुमा, बहुत सारे ऑनलाइन केंद्र गया या फिर मैं बहुत सारे कॉलेज में घुमाऊँ कि मैंने बता दो सर ऐसा है कि वैसे है। तो उस कारण से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है ना। शनिवार को भी क्लास नहीं हो पाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि क्लास लूंगा, फिर भी नहीं हो पाई। तो फिर लास्ट में एक ऑप्शन निकला कि आधार कार्ड में ही नेम चेंज करवा लिया जाए। तो वही मैंने करवाया, जिस कारण से मतलब बहुत समय जा रहा था, है ना। मतलब कि टाइम पे क्लासेस नहीं ले पा रहा था मैं या घर नहीं आ पा रहा था, जिस कारण से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, है ना। क्योंकि वो भी जरूरी हो गया था, बहुत परेशान हो रहा था, घर में भी परेशान कर रहे थे कि यार भाई उसको तो कंप्लीट करे पहले, है ना। तो सारी जवाबदारी मेरे ऊपर ही है दोस्तों। ठीक है। जिस कारण से मुझे उधर भी जाना पड़ रहा था। और आपको तो पता है आधार कार्ड अपडेट करवाने में कितनी प्रॉब्लम है ना। आधार कार्ड अपडेट करवाने में कितनी प्रॉब्लम है, सही की गलत है ना। आपको तो पता ही होगा कि अभी बच्चों का आधार कार्ड अपडेट हो रहा है तो इतनी भीड़ थी कि क्या बताए, है ना। पहचान भले ही मेरी है, लेकिन उस पहचान का भी मतलब कि सही मतलब यूज़ नहीं हो पाया, बड़े मुश्किल से लास्ट में नंबर लगा। पहचान था इसीलिए, अगर पहचान नहीं होती तो वो भी नंबर नहीं लगता, है ना। तो बहुत दिक्कत जा रही थी, जिस कारण से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। ठीक है। लेकिन आज सेमीकंडक्टर देखते हैं और सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, है ना, लॉजिक गेट्स। तो चलिए लॉजिक गेट को स्टार्ट करते हैं और लॉजिक गेट के कंसेप्ट को समझेंगे कि लॉजिक गेट का कंसेप्ट क्या है ना। चलिए, तो लॉजिक गेट के कंसेप्ट को समझते हैं कि लॉजिक गेट का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, लॉजिक गेट पे क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। तो भाई ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहली बात, लॉजिक गेट में ध्यान से देखो, लॉजिक गेट होते क्या है ना। लॉजिक गेट होते क्या है, तो लॉजिक गेट को समझेंगे तो आप समझते ही हैं कि लॉजिक गेट होगा क्या। तो भाई लॉजिक गेट क्या रहता है, तो लॉजिक गेट के बारे में पढ़े तो हिंदी में इसको अपन लॉजिक, है ना, लॉजिक गेट ही बोलते हैं, गेट ही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं ना, लॉजिक गेट ही बोलते हैं ना। ठीक है, लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, इस लॉजिक गेट को समझते हैं, लॉजिक गेट क्या होते हैं। ठीक है। अगर आप लॉजिक गेट को समझना चाहते हैं, अगर आप लॉजिक गेट को समझना चाहते हैं तो लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट के बारे में बात करें तो सर जी यह एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसके कारण, है ना, जिसके कारण हम एक सर्किट को तैयार करते हैं जी, या जिससे हम एक सर्किट को तैयार करते हैं और उस सर्किट में और उस सर्किट द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है या परिपथ होता है सर जी उसको ऑपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके घर बता दूं, जो आप लोगों के घर क्या होती है, याद रखना सर जी, अपने घर क्या होती है, बोर्ड होता है ना, स्विच के बोर्ड होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि होता क्या, लॉजिक गेट बनता क्या है या लॉजिक गेट क्या रहता है। मैंने बोला एक बोर्ड आपके पास ये है और दूसरा छुटका सा बोर्ड ये है, ये छुटका सा बोर्ड है अपने पास, ये छुटका सा बोर्ड है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, मान के चलिए ये बात को समझते हैं। मैंने बोला इससे एक सर्किट ऐसे निकला ऐसे और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट है, ये बल्ब कनेक्टर यहाँ से भी। ध्यान से देखना, थोड़ा फील करते हैं पर ऐसे ही नॉर्मली समझते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि मान लिया जाए मैं जैसे रूम में एंटर करता हूँ, मान लो ये रूम में एंटर किया और रूम में एंटर करूंगा तो मैं एक स्विच को ऑन करूंगा। जैसे स्विच को ऑन किया मैंने तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा। बहुत बढ़िया बात, बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। अब जैसे ये बल्ब जलने लगेगा दोस्तों, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैंने बोला ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। अब अगर ये बल्ब जल रहा है, अब जैसे मैं इसमें गया अपने बेड पे जाके सो गया, ये मेरा बेड है मान के चलिए, ये मेरा बेड है मान के चलिए, यहाँ पे जाकर के मैं सो गया।
अब मुझे इस बल्ब को ऑफ करना है तो मेरे को उठ करके यहाँ पर जाकर के बंद करना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, दूसरा इधर एक बोर्ड लगा देता हूँ अपने बेड के पास और एक स्विच लगा देता हूँ। अगर इससे ये ऑन हो रहा होगा तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। या तो इससे ऑन कर रहे हैं तो इससे भी ऑफ कर सकते हैं, इसी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि एक ही बल्ब को भैया एक ध्यान समझो, एक ही बल्ब को हम दो तरीके से करंट दे सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं, यानी कि ऑफ और ऑन कर सकते हैं। इस बात को अपने को याद रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। सर जी इसका और दूसरा क्या एक ही अपने पास नहीं लगा सकते थे? हाँ एक ही से भी काम कर सकते हैं। एक ही बल्ब को चलाने के लिए मैं दो कीज का यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये लॉजिक गेट्स है, ये होते हैं लॉजिक गेट्स। ये हर किसी के घर में लगे हुए हैं, ये हर किसी के घर में लगे हुए हैं। लॉजिक गेट्स को याद रखना, ये लॉजिक गेट्स रहते हैं। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स में ध्यान से देखेंगे। लॉजिक गेट्स में दो तीन टर्मोलॉजी होती है। क्या क्या होती है? तो लॉजिक गेट है क्या? तो लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परिपथ में किसी बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, या किसी बल्ब को ही नहीं बोल सकता मैं, फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट में दो तीन बातें होती है। एक होता है बुलियन व्यंजक। अब ये बुलियन व्यंजक क्या है थोड़ी देर बाद समझेंगे, है ना। बुलियन व्यंजक क्या है थोड़ी देर बाद समझेंगे। दूसरा होता है आपके पास ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी क्या है वो भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अगर लॉजिक गेट के बारे में देखिए तो लॉजिक गेट में देखते हैं, यह आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यह तीन प्रकार के होते हैं। यह मुख्य रूप से, मैं ये लिख रहा हूं ध्यान से देखना, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। अब ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट मुख्य रूप से तीन प्रकार के देखे गए हैं। अब ये बात बोलोगे सर अपन तो 5 6 पढ़े, 10 पढ़े, 12 पढ़े, भैया बहुत सारे लॉजिक गेट होते हैं, है ना। लॉजिक गेट तो बहुत सारे, पर मुख्य रूप से भैया अपने पास तीन ही प्रकार के होते हैं। जिसमें अगर पहला देखोगे आप लोग तो पहला मिलता है आपको और गेट। क्या मिलता है? और गेट, और गेट। दूसरा देखोगे आप लोग तो और के बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा होता है एंड गेट, एंड गेट। और सर जी तीसरा देखोगे तो सर जी आपके पास नॉट गेट, नॉट गेट। ये तीन तरीके के आप लोगों के पास गेट देखने को मिलते हैं। ये तीन तरीके के गेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीनों गेट को हम समझेंगे, ध्यान से देखना। फिर आप लोगों ने, अगर मैं बुलियन व्यंजक के बारे में बात करूं तो बुलियन व्यंजक अपने पास होगा, अभी देखेंगे, धीरे 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 बात करूंगा। क्योंकि एक साथ अगर चीजों को अभी समझाने बैठूंगा तो समझ में आएगा, लिखा क्या हूं वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सर्किट को याद रखें, अभी बस इतनी बात याद रखता हूँ, इतनी बात याद रखते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करूं, हमारे पास कुछ सर्किट्स होते हैं, उन सर्किट्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर इतनी बातें हो गई सर जी। अब अगर मैं सर्किट्स की बात करता हूं, एनालॉग, 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 है ना। पहले क्या बात करेंगे सर जी, एनालॉग, एनालॉग एंड सर जी डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल सर्किट। अब ये एनालॉग और डिजिटल सर्किट होते क्या है इसको समझ लो पहले, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में यही पूछेगा, एनालॉग और डिजिटल पे ही तुम घूमोगे। वैसे तो सबसे ज्यादा जो एनालॉग है उसका यूज नहीं करते, हम करते हैं डिजिटल सर्किट का यूज। तो भैया इनको समझ लेते हैं क्या होता है। अगर सबसे पहला देखूं तो भैया अपने पास एनालॉग क्या होता है, एनालॉग, एनालॉग सर्किट, ये क्या होता है? एनालॉग सर्किट क्या दिखाता है भैया? तो मैंने बोला कि कोई स्विच या कोई परिपथ ऑन है या ऑफ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एनालॉग सर्किट का यूज करते हैं। एनालॉग सर्किट मतलब, एनालॉग सर्किट मतलब ये, ध्यान से देखो, ये एनालॉग सर्किट है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर डिजिटल, दूसरा हम बात कर लेते हैं सर जी, एनालॉग के बाद आएगा डिजिटल, डिजिटल सर्किट। तो सर जी डिजिटल सर्किट क्या है? अगर डिजिटल सर्किट के बारे में बात करें तो डिजिटल सर्किट आप लोगों के पास ये हो जाएगा।
ऐसा कुछ कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब समझो। गुड इवनिंग सरस्वती जी, गुड इवनिंग। ठीक है, ध्यान से देखो, एनालॉग को याद रखना। एनालॉग का मतलब बता देता हूं, इसका मतलब होता है आपके पास क्लोज, क्लोज्ड, और उसको बोलेंगे सर जी हम, यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास ऑफ, यानी कि क्लोज्ड, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग ओपन, ये ओपन होगा। फिर ये क्लोज्ड, फिर नीचे ओपन। यहां पर ध्यान से देखना, ये क्लोज्ड है और इसको बोलेंगे ओपन, है ना, ये ओपन रहेगा आपके पास, ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, अब ये क्लोज ओपन क्या चलता है, तो याद रखेंगे क्लोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लोज को आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ओपन को आप सर जी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आपके पास वन, और इसको हम जीरो वन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सर जी क्लोज का और एक नाम होता है, क्लोज को हम ऑन बोलते हैं, और सर जी जो ओपन रहेगा इसको हम ऑफ बोलते हैं, याद रखना। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, ये ऑन ऑफ है, जीरो और एक नहीं है। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं सर जी एक और जीरो है, गलत है, एक और जीरो नहीं है। ये क्लोज या फिर जिसको हम ऑन बोलते हैं, ये ओपन, इसका मतलब ऑफ है, ये बोला जाता है। ठीक है, ये दो बातों को याद रखना। अभी ये सर्किट आगे काम आने वाला है, इसका यूज मैं आगे करूंगा, धीरे धीरे देखेंगे। अभी तो हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई है, अभी तो हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई है, क्या क्या चीजें होंगी समझेंगे। समझो अभी तक क्या बात देखा सर जी, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो लॉजिक गेट के बारे में बात करें तो उस परिपथ को, या उस सरलतम परिपथ को, या हम बोल सकते हैं उस परिपथ को हम लॉजिक गेट बोलते हैं, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, सरल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम बोल सकते हैं लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो किसी भी परिपथ में लगाया गया, किसी भी परिपथ में लगाया गया वो अप्लायंस सर जी जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस परिपथ को सुचारू रूप से क्या कर सकते हैं, चालू या बंद कर सकते हैं। ठीक है, वो लॉजिक गेट होते हैं। लॉजिक गेट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, याद रखना। लॉजिक गेट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर गेट एंड एन गेट, वो नहीं है मुख्य रूप से, वो तो इसके क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन है, वो इसके कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन की बात नहीं करनी है यहाँ, तो कॉम्बिनेशन मेनी टाइप से होते हैं। वैसे मेनी टाइप आपके पास है नहीं सिलेबस में, लेकिन आप CSIR नेट या गेट वगैरह कुछ देंगे, या अगर मैंने बोला सेट देंगे, देन आपको आपको फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उतनी बातें नहीं है अपने को, कितनी बातें याद रखनी है, अभी तो तीन पकड़ना है, फिर मैं नॉर और एन बताऊंगा, अभी अपन लेके चलेंगे। तो आज हम देखते हैं मुख्य रूप से तीन गेट है। सबसे पहले हम ऑर गेट की बात करेंगे। ऑर गेट क्या होता है, बुलियन व्यंजक नहीं बताया अभी आपको मैंने, सत्यता सारणी नहीं बताया, बताऊंगा, है ना, ध्यान से देखना। ये समझ नहीं आते, समझ में आएंगे, अभी कोई बातों को नहीं समझना है। इतनी बातें नहीं समझ में आई, मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैंने आज पढ़ाया हूं, भास्कर जी अगर ये पढ़ करके जाओगे तो समझ में आ जाएगा। इसके दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो समझ में आएगा। और तुमको ये बात ये नहीं लगाना कि एंड आर गेट का सिंबल बताओ, ये बताओ, वही भी चीजें बनेगी, बहुत सारी चीजें आएगी, मजा आएगा, चीजों को समझेंगे, समझ में भी आएगा। ठीक है, फील करेंगे, एक एक डायग्राम बताऊंगा, एक एक चीजें बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, मुख्य रूप से ये तीन प्रकार, देखो लॉजिक गेट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। रट लो, आर एंड, है ना, आर ही मतलब या, थोड़ा सा अपन ऐसे याद रखते हैं। मैं तो सिंपल सी बात बता देता हूँ भाई, मैं खुद छोटा था तो मैं बोलता था आर का मतलब होता है भैया या, सिंपल सी बात है। एंड का मतलब होता है और, नॉट का मतलब तो नहीं, सिंपल सी बात, मैं ये पढ़ाऊं, आप ऐसे याद रखो। मैं जब छोटा था, मतलब मैं जब खुद पढ़ता था, तो मैं कुछ एकदम ट्रिक बनाया हुआ था, मैं ट्रिक के माध्यम से समझता था। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये है नहीं नाम, ये नाम नहीं है दोस्तों, ये ट्रिक है। बात समझ में आ रही है, तो अपन ट्रिक को समझेंगे, हम ट्रिक के कंसेप्ट को समझेंगे। तो शुरू करता हूं, हाँ यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट आपके कोई काम का नहीं, एनालॉग सर्किट नहीं आया है अपने सिलेबस में ही नहीं है, और चीजें होती भी नहीं है ये, है ना। वैसे तो हम इसको लेते भी नहीं है, हम इसको लेते भी नहीं है। चलो आगे समझ आते हैं, हमको चाहिए डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में याद रखना ऊपर जा रहे हैं, है ना, ये अगर मैं चला एक्सिस के ऊपर चला तो सर जी क्लोज होगा, यानी सर जी हम उसको वन बोलेंगे। ठीक है, और नीचे चला तो सर जी उसको ओपन बोलेंगे, यानी कि जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको याद रखना, जो क्लोज है उसको अपन ने ऑन भी कहा है, और जो ओपन है उसको हमने ऑफ भी कहा है। बस इतनी बातें समझ लो भी, क्या इतनी बातें समझ में आती है, बस ये डायग्राम अपने को याद रखना है। ऊपर चले तो क्लोज या ऑन या वन, नीचे चले तो जीरो, ऑफ या ओपन।
क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक देखो, समझ में नहीं आता बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आता बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा पढ़ाने के लिए। समझ में आना चाहिए, मैं बार बार बोलूंगा, प्लीज रिप्लाई देना। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज मेरा रिप्लाई देंगे कि सर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। मैं फटाफट बोलते चलूंगा स्लाइड में, फिर आगे बढ़ूंगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? भास्कर जी कुछ नहीं, डिजिटल सर्किट याद रखना, डिजिटल सर्किट में ऊपर चलेंगे तो क्लोज, नीचे चलेंगे तो ओपन। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहला गेट जो पढ़ेंगे, सबसे पहले गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला गेट होगा और गेट। इस बोर्ड में पूरा का पूरा हम और गेट का यूज करेंगे कि और गेट क्या होता है। भाई अगर और गेट को हम समझना चाहते हैं, और गेट को हम समझना चाहते हैं तो और गेट होगा क्या, फील करते हैं, चीजों को समझेंगे। देखो और गेट को अगर देखें तो पहले तो अब इसका डायग्राम देखते हैं, पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या, है ना, एक्चुअल में क्या है। तो ध्यान से देखेंगे और गेट क्या होता है। और गेट एक ऐसा गेट होता है दोस्तों, और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें जिसमें अगर मैं दो स्विच का यूज करता हूं, दो स्विच का यूज करता हूं, दोनों में से कोई एक स्विच काम कर सकती है या तो दोनों काम करेगी। यानी कि ध्यान से देखो, एक ऐसा सर्किट बना जाऊंगा मैं, एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा, मजा आएगा, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास एक सर्किट बनाना चाह रहा, ठीक, बड़े ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूं। चेक, फील करेंगे, है ना, मजा लेंगे। वैसे तो यहां पर एक चीज होती है आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसमें गए, फिजिक्स में गए हम लोग, तो ये बल्ब का यूज करते हैं हम लोग। ये अपने पास बल्ब है ना, ये बल्ब है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, ये बल्ब दिख रहा है अपने पास, ये बल्ब है ना, ये बल्ब है, ऑन करना ऑफ करना ये दोनों चीजें अपने पास दिखाई देती है। पर अपन इसका यूज नहीं करेंगे जिससे हमको अभी बहुत सारी परेशानी हो। छोड़ो, अभी मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ध्यान से देखना, किसको क्या बोलते हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, किसको क्या बोलते हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं बस। ध्यान से देखते हैं, ये आपके पास की 1 है, ये की 2 है, ये आपके पास बैटरी है, और ये आपके पास बल्ब है, ये बल्ब है। इतनी चीजें समझ लो। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, मेरे को एक बात बताओ, आप खुद ही समझना, एकदम फील करना, मैं आपको फील करवा देता हूं, आपको फील करवा देता हूं कि ऐसा होता होगा कि नहीं, आप बताना मेरे को। मैंने बोला जैसे ही इसमें से मैं करंट फ्लो करवाऊंगा, देखो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, मतलब कि आई करंट फ्लो होगा। अगर आई करंट मेरे पास फ्लो हो रहा है तो भैया आई करंट यहां पर जाके दो भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला दोनों मेरे पास स्विच ऑफ है, ध्यान से समझेंगे, दोनों स्विच ऑफ है, मैं भी नई नई चीजें लेके आऊंगा, मजा आएगा, समझते हैं। मैंने बोला दोनों स्विच ऑफ है मेरे पास, तो क्या मुझे बताइए, क्या बल्ब ऑन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास, मैंने बोला भैया ये की 1 है, ये की 2 है, और ये मेरे पास रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड। मैंने कहा अगर मैं की 1 को ऑफ रखता हूं, की 2 को भी ऑफ रखता हूं, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, बल्ब जलेगा क्या? सर जी नहीं, बल्ब तो ऑफ रहेगा। सिंपल सी बात है दोस्त। अगर दोनों को मैं ऑफ रखता हूं, ऑफ रखेंगे तो भैया यहां से कहीं से करंट आगे नहीं बढ़ेगा, तो बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ठीक ना, एकदम फील करेंगे, फिर बाद में हम बुलियन व्यंजक पे जाएंगे, सत्यता सारणी पे जाएंगे, क्या है वो देखेंगे यार, बात की बात है, अभी तो ये समझेंगे। सर जी दूसरी बात, मैंने बोला अगर मैं की 1 को ऑन कर दूं, ऑन का मतलब सीधा डंडा, है ना, ऑन कर दूं, अगर जैसे ही मैंने की को इसको ऑन किया तो पूरा का पूरा आई करंट यहां से होती है, यहां से होती है, बल्ब को जला देगा। बल्ब को क्या कर देगा? जला देगा। अब बल्ब जलेगा, यानी कि देखो की 2 ऑफ है, की 2 ऑफ है, की 1 ही लगी, की 2 ऑफ रही, फिर भी तो बल्ब जला, यानी बल्ब क्या हो गया? ऑन हो गया। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूं आपको, यहां पर समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, कि मैंने कहा, अब अगर मैंने कहा भैया कि जो की है ना, मैंने बोला ये, इस बात को समझते हैं, अगर की 2 को अब मैंने ऑन किया और की 1 को मैंने ऑफ रखा, तो भैया पूरा का पूरा करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या बल्ब ऑन होगा? यस, तो भी बल्ब ऑन होगा। अब ध्यान से देखो, ये करंट गया, दोनों को अगर मैंने ऑन कर दिया,
दोनों को ऑन कर दिया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, तो मेरे को बताओ बल्ब ऑन हुआ कि नहीं? तो आप बोलोगे सर बल्ब ऑन होगा। अरे आधा करंट यहां से जाएगा, आधा करंट यहां से जाएगा, दोनों इस पॉइंट पर मिल जाएगा। जब दोनों इस पॉइंट पर मिलेगा तो भैया करंट तो आई जो था वो आई आ गया, बल्ब फिर से जल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो फील करेंगे भाई, मैं आपको रटवाऊंगा कुछ नहीं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये फार्मूला है तो इसको ऐसे रटो, ये फार्मूला इसको ऐसे रटो, ये डायग्राम याद रखना बस, ये डायग्राम याद रखना। क्या बातें समझ में आई? क्या बात है इसमें? प्री डेफिनेशन बाद में देखेंगे इसकी क्या रहेगी। देखो बहुत शानदार सा कंसेप्ट है। इस अगर सर्किट को आपने याद रखा और इस सर्किट से चीजों को समझोगे तो आसान लगेगा, नहीं तो फिर लेंदी लगेगा। ठीक है, सरस्वती जी को समझ में आ रहा है बोल रहे हैं? ध्यान से देखो, ये बात है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो दोनों ऑफ रहेगा तो बल्ब ऑफ रहेगा, कोई एक, अगर ये एक चालू हुआ ये बंद भी, फिर भी करंट बहेगा, भैया बल्ब ऑन होगा। अगर ये ऑन है ये ऑफ है, फिर भी करंट, फिर भी बल्ब ऑन होगा। और अगर दोनों ऑन है तो भी फिर भी बल्ब ऑन होगा। तो भैया मेरे प्यारे से दोस्तों इस बात को समझो ना, इस बात को समझो ना कि आपने ये जो बनाया है ये कुछ और नहीं बनाया है, ये आपके पास ट्रूथ टेबल है, सत्यता सारणी है, सत्यता सारणी है। क्या बात समझ में आई? सीधे सीधे सत्यता सारणी खत्म कर दिया मैंने, फील करो भाई, सीधे सीधे सत्यता सारणी खत्म कर दिया। यहाँ पर ना कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट होगी, मतलब चीजों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे। अभी तो मैं ट्रूथ टेबल लेके जा रहा हूँ, ट्रूथ टेबल लेके जा रहा हूँ, अभी तो बहुत सारा मजा लेंगे, अभी तो बहुत सारा मजा लेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। क्या ये सत्यता सारणी अपने पास, यार हमको सत्यता सारणी तो लास्ट में पढ़ते थे सर, हमारे मास्टर साहब लोग हमको लास्ट में पढ़ाते थे, आपने तो पहले ही खत्म कर दिया। हाँ मैंने पहले ही खत्म कर दिया, समझेंगे। ध्यान से देखो, अब मैं आता हूं सर जी, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो सर जी परिपथ है, परिपथ है, परिपथ डायग्राम था। अब इसका अगर आप देखोगे सर जी क्या देखना है, सिंबल देखना है। सिंबल मतलब सिंबल प्रतीक है ना। मैंने बोला अगर मैं यहां पर आपको प्रतीक बताना चाहूं, प्रतीक, तो ध्यान से देखेंगे प्रतीक क्या होगा, कौन सा प्रतीक है सर जी? सर जी ओ आर जो गेट रहेगा उसका प्रतीक देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो ओ आर गेट का प्रतीक ये होता है, ऐसे है ना। यहां याद रखना आपके पास एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, और ये आपके पास आउटपुट, यहाँ इनपुट यहां पर आउटपुट, यहां पर याद रखेंगे ए है, ये बी है, और ये बच्चों वाई है। ठीक है, अब याद रखेंगे तो ध्यान से देखो, मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसमें इसमें दो इनपुट, दो यानी कि इनपुट, इनपुट, इनपुट को क्या बोलते हैं हम, निर्गत, आउटपुट होता है ना। दो इनपुट लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, इनपुट व एक आउटपुट होता है, होता है, खत्म। अब इनपुट को लिखने का तरीका भी समझो, कई बुक इनपुट को ऐसे लिख जाती है दोस्त, इनपुट को आई पी लिखते हैं, आई स्लेस पी लिखते हैं, आई स्लेस पी, और आउटपुट को ओ पी, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं ना सीधे सीधे, आई पी और आउटपुट को ओपी लिखते हैं, याद रख लेना। कई बुक ऐसी लिखती है, जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं ना तो स्टैंडर्ड बुक में ये लिखा जाता है। ठीक है, इनपुट को निवेशी, हाँ हाँ निवेशी, और आउटपुट को क्या बोलते हैं, निर्गत बोलते हैं। जी 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 जी। अब छोड़ो छोड़ो, अब मैंने लिख दिया हूं, अब आप देख लेना, ठीक है। ये बातें सर जी बहुत शानदार, इसमें याद रख लेना बुलियन व्यंजक, बुलियन, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक क्या होता है? बुलियन व्यंजक मेरे हिसाब से ऐसे लिखे सर जी, वाई बराबर 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 बराबर, थोड़ी मैथमेटिक्स लगाते हैं यहां पर, समझना। मैंने आपको क्या बोला था, तो आप बोलोगे सर ये बताए थे और गेट का मतलब या, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ट्रिक। अब और गेट का मतलब अगर या है, और गेट का मतलब या है, तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, ये स्विच ऑन करो या ये, देखो ध्यान से, या ये स्विच ऑन करो या ये स्विच ऑन करो या ये स्विच ऑन करो या ये। अब या का कंसेप्ट है, या का कंसेप्ट है, तो सिंपल सी बात, बहुत बेहतरीन विनय भाई, सर जी ए प्लस बी। अब प्लस का मतलब समझो, फील करते हैं, याद करवाता हूं, याद करवाता हूं, है ना। प्लस का मतलब जोड़ने से मत लगा देना, एक और एक दो, बस याद रखना, ऑन ऑफ तो ऑन, है ना। अगर मैं
ऑफ ऑफ दोनों को जोड़ूंगा तो ऑफ ही मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं ऑन प्लस ऑफ जोड़ू तो ऑन मिलेगा, ऑफ प्लस ऑन जोड़ू तो ऑन मिलेगा, और अगर ऑन ऑन जोड़ू तो ऑन नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? याद रखने का तरीका, या और या को देखना, गणित में या जब भी रहता है उसको प्लस लिखते हैं और जो रहता है उसको पर लिखते हैं गुना। क्या लिखते हैं? गुना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुना। याद रखना। और यानी कि या, ये या है कि ना, या मतलब प्लस, याद रखना। या तो इसको लिखेंगे या तो ये लेंगे, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, बस खत्म। तो इसका मतलब हम y को जो लिखते हैं बराबर a प्लस बी लिखते हैं। अब बुक्स में आपको ये डायग्राम पूछ लेता है, ये जो पूछ लेता है भाई, क्या पूछ लेता है? ये बुलियन व्यंजक पूछ लेता है, ये बुलियन व्यंजक पूछ लेता है। तो आपके पास ध्यान से देखो, ये इसका क्या है भाई? सर्किट डायग्राम है। ये क्या है इसका? सर जी ये क्या आपके पास? प्रतीक है। सर जी ये क्या है आपका? सर जी बुलियन व्यंजक है। और ये क्या है सर जी? सत्यता सारणी। इसमें देखो, दो इनपुट है और एक आउटपुट है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है, एक आउटपुट है। बस इतनी बातें सीखनी थी आप लोगों को। क्या अभी इतनी बातें समझ में आई है? क्या अभी इतनी बातें समझ में आई है? तो क्या मैं यहां से थोड़ा सा खेल सकता हूं? ऐसा ऐसा थोड़ा खेल सकता हूं क्या? जो रिजल्ट लिखा गया है, ये जो रिजल्ट लिखा गया है, ये जो रिजल्ट लिखा गया था ना, इस रिजल्ट को समझते हैं। क्या y इज इक्वल टू a प्लस बी लिख सकते हैं? और जो k लिखा गया है, क्या वो a और क्या ये b है? इनपुट इनपुट और वो आउटपुट। ठीक। अब ध्यान से देखो, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब इसका जो डिजिटल एक्चुअल में जो सिम सर्किट बनता है वो क्या बनता है, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मजेदार सा कंसेप्ट है, मजेदार सा कंसेप्ट में कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। डिडिंग डिंग। भाई कॉपी, भाई यहाँ जाओ, भाई यहाँ आ जाओ, और भाई आपकी जरूरत पड़ सकती है तो यहाँ आ जाओ, जरूरत है देखेंगे, है ना। यहाँ पर समझते हैं, ये 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 जितने की जरूरत पड़ेगी सोचेंगे, बाद में नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे, खत्म करेंगे ये। अब मजा आएगा, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास जो ट्रूथ टेबल है, मैं उस ट्रूथ टेबल का डायग्राम बनाना चाहता हूं। मैंने बोला ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, एकदम फील कर जाएंगे। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कंडीशन को समझने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरे पास क्या है। तो इसको अपन थोड़ा छोटा बनाते हैं जिससे मेरे को ये ट्रूथ टेबल है, सॉरी ये मैं जो भी टेबल बनाने वाला हूँ वो थोड़ा सा अच्छे से बन पाए मेरे से। ये ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है, मजेदार तरीके से। अब समझते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने बोला दोस्तों, पहले इसको मैंने ऑफ दिया हूं, है ना। तो मैंने बोला ये ए दे रहा हूं, है ना। तो मैंने बोला इसको मैंने क्या कहा कि ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखते हैं कि ये होगा क्या। अगर मैंने बोला ये अपने पास ऑफ दिखा रहा हूं मैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऑफ दिखाया, ये ऑन दिखा देंगे, ये अपन इसको ऐसे बोलते हैं, ये आपके पास ऑफ है, ये आपके पास ऑन है, ये आपके पास ऑफ है। पहले देखो सर जी, ऑफ है और दूसरा भी ऑफ है। ए को देखते हैं, ए क्या है सर जी? अपने पास ऑफ है। सर जी बी अपने पास क्या है? अगर मैं बी लेके चलूंगा तो ये बी ले लेते हैं। सर जी ये भी अपने पास ऑफ है, दोनों ऑफ है। ये मैं ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, या फिर इसको अपन ऐसे ले ले और मजेदार तरीके से। मैंने बोला ये ऑफ है, इसको ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ये ए के लिए और ये बी के लिए है। ये ऊपर वाला ए के लिए, नीचे वाला बी के लिए, ठीक। क्या दोनों में ऑफ है? तो सर जी रिजल्ट, अब ये जो अपने पास बनेगा रिजल्ट, सर जी ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, तो दोनों के लिए ऑफ हो जाएगा। देखो ये दोनों में ऑफ है तो इसमें भी ऑफ हो गया। लेकिन मैंने ए को किया ऑन, ए को किया मैंने ऑन, ए हो चुका मेरे पास ऑन। सर जी बी क्या है? मेरे पास ऑफ ही है, बी मेरे पास ऑफ ही है, तो रिजल्टेंट क्या बन गया सर जी? ऑन, तो मेरे पास ये ऑन हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा दूसरे बार पूछना, दोबारा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान से देखो, मैंने बोला दोस्तों कि अब सर जी जो अपने पास ए है वो ऑफ हो गया, मैंने बोला ये ऑफ हो गया,
तो अब देखो अपने पास ये सर जी बी ऑन हो गया, तो बी को मैंने किया कि ऑन, बी को मैंने ऑन किया, तो मुझे बताइए ये ऑन ही रहा, तो ये अपने पास ऑन ही मिलेगा, ये अपने पास ऑन ही मिलेगा। ध्यान से देखो तीसरी कंडीशन में मैंने बोला सर जी ये ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, तो मैंने बोला जो रिजल्टेंट मिलेगा सर जी वो भी ऑन ही मिलेगा। क्या ये फील कर पाए? है ना? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मित्र, ध्यान से देखो मित्र बंधु। चलो मैंने बोला सर जी ये ऑफ था, ऑन ऑफ ऑन, देखो ऑफ ऑफ ऑन ऑन, सर जी ऑफ ऑन ऑन ऑन। पहले बताओ क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? ये वही वाला डायग्राम जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पर बताया था मैंने। चलो जल्दी बता दो। नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं भास्कर जी, कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे, कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे। ठीक है, यही समझना है, मेन यही वाला फंसाता है, यही चीजें फंसा जाती है, टेंशन मत लेना। मिटा रहा हूं इसको, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, फील करते हैं, फील करेंगे। आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार बताएंगे, समझो समझो समझो, आओ जरा, आओ जरा, देखे जरा, और ये रिजल्टेंट मैंने बोला ये ऑन है आपके पास, ए के लिए ऑन है, ये ऑफ है, बी के लिए ऑन है, ऑफ है, रिजल्टेंट के लिए ऑन है और ऑफ है। ये ए का कंसेप्ट चलेगा, ये बी का कंसेप्ट चलेगा और ये सी का कंसेप्ट चलेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मेरे पास, ध्यान से देखे, मैंने बोला ए पहले क्या है, ए पहले क्या है, ऑफ है। मैं इसके लिए, ये ट्रूथ टेबल के लिए बना रहा, मैं कहीं रैंडम नहीं बना रहा, मैं रैंडम अपनी तरफ से सोच ही नहीं रहा, बाद में सोचूंगा, बाद में सोचूंगा, बाद में तो मैं तुमको तुक्का देकर के क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं तुक्के में बताऊंगा, फिर इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, तो आंसर बताओ क्या रहेगा। बात ये प्रोसेस है, बाद की प्रोसेस है। अभी मैं इस ट्रूथ टेबल को देख करके ये सर्किट बना रहा है ना, ये आपके पास सर्किट बना रहा, डिजिटल सर्किट बना रहा, ध्यान से समझना। मैंने बोला ए क्या है आपके पास, सर जी आप बोलोगे सर जी जो ए है अपने पास वो तो ऑफ है, खत्म, ए को मैंने ऑफ किया। ठीक, समझ गए, समझ गए, ठीक है। सर जी बी क्या था, बी भी ऑफ था पहली कंडीशन में, दोनों को देखो, ए भी ऑफ कर दिया, बी को भी ऑफ कर दिया, तो रिजल्ट आया क्या, सर जी ए भी ऑफ आया, तो रिजल्ट सर जी ऑफ आया। देखो ऑफ ऑफ पे ही चल रहा मैं भी, ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने बोला ए ऑन हुआ, ए भाग गया ऑन पे, ये ऑन आ गया सर जी। देखो ऑफ था, अब कहां चला गया, ऑन पे चला गया। तुमको अगर पीराबलम है, मत बना भाई मेरे ऐसे, मैं ऐसे बना देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना मेरे को। ध्यान से देखो, सर जी इसके बाद सीधे ऐसे बनाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हारी इच्छा, सीधे बनाओ, पर अपन जोड़ देते हैं भी, है ना, इसको ऐसे, ये ऑन हो गया भाई, समझो 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 समझो, ये ऑफ था, ये ऑन है, देखो ऑन आ गया, पर बी क्या है सर जी, ऑफ है ये, सर जी दोनों ऑफ ही था दोनों बार में, देखो बी दोनों बार में ऑफ था, तो भाई रिजल्ट कैसा आया सेकंड का टर्मिनोलॉजी में, सर जी अपने पास ये तो ऑफ था, सर जी दूसरी कंडीशन में क्या आ गया, ऑन आ गया सर जी, ठीक है ऑन आ गया। ध्यान से देखो, अब बी, ए को मैंने ऑफ किया तीसरी कंडीशन में, ये ऑफ हो गया, लेकिन बी को मैंने ऑन किया, तो बी अपने पास ये ऑन हो गया। अब जैसी ए ऑफ है बी ऑन है, तो ये ऑन हो गया, तो ये ऑन ही रहेगा। ए फोर्थ कंडीशन में ऑन हो गया, बी फोर्थ कंडीशन में ऑन ही है, तो भैया रिजल्ट भी अपने पास क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा, खत्म। अरे भाई दोनों ऑफ तो ये ऑफ, एक ऑन एक ऑफ तो भी ऑन, एक ऑफ एक ऑन तो भी ऑन, दोनों ऑन तो भी ऑन। अब भास्कर जी समझ में आया कि नहीं, अब भास्कर जी समझ में आया कि नहीं, अब भास्कर जी समझ में आया कि नहीं, जी बढ़िया, अब भूलोगे नहीं, अब भूलोगे नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना यार, है ना, बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। देखो मैंने भी आपको सत्यता सारणी कोई समझाने की जरूरत, कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं भाई, एकदम गजब है, एकदम गजब है, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कुछ भी चीजें, बस कुछ कुछ चीजें याद रख लेना, और रहेगा, और का मतलब या वाला कंडीशन लगाना, प्लस वाला, बात खत्म आ गई, प्लस मतलब ये जोड़ी तो रहा हूं, ध्यान से देखो, बस एक और एक दो मत कर देना, एक और एक दो मत कर देना, ये एक एक नहीं है, नहीं है, बस समझ लो। चलो अब हम आने वाले हैं सर जी, अब हम आने वाले हैं, ध्यान से देखो तीसरी कंडीशन पे, अब हम आने वाले हैं तीसरी कंडीशन, सॉरी, अब तीसरी कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया तीसरी कंडीशन है क्या, तीसरी कंडीशन चलती क्या है। अब ध्यान से देखो,
मैं आपको डायग्राम कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ खाने वाला नहीं भाई, मजेदार तरीके से बताऊंगा। अब और न पढ़ते हुए, अब और न पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आपके पास, और के जगह पढ़ेंगे एंड, AND, एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट में भी याद रखना दो ही इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होता है। मिलेगा भी, मिलेगा, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझेंगे। पहले ये डायग्राम को समझो, इस डायग्राम को पकड़ो मित्र, इस डायग्राम को पकड़ो। ठीक, ठीक है, चलो यहां पर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो आपको याद रखना है पहले ये की, उसके बाद दूसरी की। मैंने बोला ये की 1 है, ये की 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब मैं सीधे सीधे आ जाता हूं भाई काका पे, काका जी पे, काका जी पे, काका जी पे। चलो आओ, इसको मिटाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे देखो, मैं भी कुछ नहीं, A+B है, क्या है मेरे को नहीं मतलब, ध्यान से समझ लो। अपन सीधे सत्यता सारणी पर काम करेंगे, फिर आएंगे धीरे धीरे चीजों को बदलेंगे। मेरे को बताओ, मैंने बैटरी लगाया सर जी, यहां पर दोनों की ऑफ रखा तो क्या बल्ब जलेगा? आप बोलोगे सर जी नहीं जलेगा। दोनों स्विच को मैंने ऑफ रखा तो बल्ब सर जी मेरे पास ऑफ ही आएगा। सर जी बल्ब मेरे पास ऑफ ही आएगा, बल्ब तो जलेगा ही नहीं सर जी, बल्ब का तो जलेगा ही नहीं। ठीक, भैया मैंने बोला एक स्विच को ऑन कर, बोला भाई मैंने बोला एक स्विच को ऑन कर, दूसरा स्विच को ऑफ ही रख, बल्ब जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं जलेगा सर। इसको मैंने ऑन किया, इसको ऑफ किया, फिर भी तो यहां से करंट यहां तक आया, फिर आगे तो ऑफ ही है। तो पहला ऑन दूसरा ऑफ तो भी बल्ब ऑफ ही रहेगा। भाई ध्यान से देख, इसको तू ऑन कर लेकिन इसको ऑफ ही रख, पहले वाले को ऑफ रख, दूसरे को ऑन कर, भैया करंट तो यहां से आगे ही नहीं बढ़ेगा। ऑफ ऑन सर जी ऑफ ही रहेगा बल्ब। अब जब दोनों, इसको भी ऑन करोगे इसको भी ऑन करोगे, तब बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और जब ये बात समझ में आई तो जो इसका प्रतीक चिन्ह बनता है, इसका प्रतीक चिन्ह बनता है, वो बनता है अलग सा। सर जी प्रतीक चिन्ह कैसा बनता होगा इसका? तो प्रतीक चिन्ह बनता है दोस्तों डी। देखो लास्ट में क्या डी, मैं ऐसे याद रखता था एंड, सर जी डी शेप का बनेगा सर, डी जैसे, देखो डी जैसे, देखो डी, डी एंड ड, डी 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 जैसे बनेगा सर जी इसका। और सर जी ये बुलियन व्यंजक भी खत्म हो जाएगा, बुलियन व्यंजक खत्म हो जाएगा, ऐसे ही नहीं बनेगा सर। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ। मैंने बोला था आ, मैंने बोला था एंड, एंड मतलब और मतलब सर जी ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, दोनों ऑन होने चाहिए, ए भी और ए भी। देखो नाम समझ में आ गया? देखो भाई यहां समझ भाई, इसका मतलब मैंने बताया था आपको, या ये कोई भी स्विच ऑन कर ले भाई, ये कर ले, बोलते ना भाई वाला स्विच ऑन कर ले या वाली स्विच ऑन कर ले, बल्ब जलेगा, टेंशन मत ले। यहां ध्यान से देख, ये भी जलाना है और ये भी जलाना है भाई, दोनों, ये भी और ये भी, दोनों और हाँ। तो भैया यहाँ पर याद रखो डॉट। सर जी डॉट कैसे आया समझो, डॉट कैसे आया समझो, यहां पर समझते हैं। y इज इक्वल टू ए डॉट बी, कैसे आया सुनते हैं भाई। ये कहता है देखो डॉट मतलब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन लगा ले भैया, 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 1 0, 1 गुना 1 1। थोड़ा सा याद करने के लिए लगाना ही भैया, ऐसा याद करने के लिए कंसेप्ट तो ऐसे ही लगाने पड़ेंगे, याद करने के लिए कंसेप्ट तो ऐसे ही लगाने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बता दो इतनी। कई नई चीजें नहीं है, कोई नई चीजें नहीं है, वही वाली बात खत्म कर डाले, उसी में खत्म कर डाले हमने चीजों को। क्या बात समझ में है बताओ? क्या एंड गेट कठिन है? क्या एंड गेट कठिन है? भाई कुछ भी तो नहीं किया, बस ये सर्किट को समझ लो यार, ये सर्किट मेन है, मेन मुद्दा इस सर्किट का है, इस सर्किट का है। अब ये इसको समझना कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना है, इस सर्किट को समझना कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना। ले इसको मिटा देते भाई, ले 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 ले, ले मेरे मिटा दे, इसको मिटाओ, चलो 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 चलो, आओ इसको समझते हैं। चलो आओ, आओ मित्र, आओ मित्र, आओ मित्र, आओ मित्र, ध्यान से देखो मित्र। मैंने बोला देखो ध्यान से, पहले देखो दोनों को मैंने ऑफ रखा, देखो ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, दोनों ऑफ है, दोनों ऑफ है तो भैया बल्ब तो ऑफ ही था। ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, तो बल्ब भी ऑफ। भैया ए को तुमने किया ऑन, भैया बी तो ऑफ ही है सर जी, तो भैया रिजल्टेंट भी तो ऑफ ही है। ठीक है भाई, ए अब मैंने ऑफ किया, सर जी बी को मैंने ऑन किया,
तो रिजल्टेंट तो सर जी ऑफ ही चल रहा है, ऑफ ही। मैंने बोला भाई अब ए को ऑन करो, बी को ऑन ही रखो, तो भैया ये भी ऑन हो गया। बस बस इतना ही खेला खेलना था इसके साथ। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आ रही है? इतना ही खेला खेलना था इसके साथ, इतना ही खेला खेलना था इसके साथ। बात समझ में आ गई? देखो अब ये आसान हो गया होगा, अब कठिन नहीं लगेगा, अभी कठिन नहीं लगेगा, अभी कठिन नहीं लगेगा भाई। क्या बातें समझ में आई जी? बढ़िया। अब आसानी समझ में आ रहे ना? अब आसानी समझ में आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है सर जी। कितने हो गए सर जी? ये दूसरा पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था सर जी? दूसरा। ये दूसरा पॉइंट था। चलो अब तीसरे के लिए देखेंगे, तो अपन बढ़ते हैं तीसरे की ओर। चलो तीसरे को समझते हैं। तो सर जब तीसरा खेला खेलेंगे हम लोग, तीसरा खेला खेलेंगे हम लोग, तीसरा सर जी एंड गेट। एंड गेट की जगह अब उड़ा देंगे हम लोग, अब उड़ाएंगे एंड गेट को। एंड गेट की जगह हम देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट क्या देखेंगे? नॉट गेट देखेंगे। अगर नॉट गेट देख रहे हैं तो इसमें याद रखना यहां पर क्या आएगा आप लोगों के पास, इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होगा। इसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। तो भाई इसका डायग्राम ये मजेदार है, ध्यान से देखो। इसको करूंगा मैं खत्म। देखो भाई इसको खत्म करने वाला हूं। कैसे खत्म करेंगे सर जी? इसको कैसे सोचे हम लोग, कैसे सोचे इसको बताओ तो थोड़ा सा। तो मैं बोलता हूं इसको थोड़ा सा मिटाई दे भाई, नया वाला बना लेते हैं डायग्राम, नया वाला डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैंने बोला भाई यहां बैटरी ले लो, ये बैटरी, ये बैटरी ले लेती है। क्या बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला भाई ये बल्ब ले लो, और सर जी यहां पर एक स्विच दे दो। ठीक, सर जी ये बैटरी है, सर जी ये बल्ब है, सर जी ये की है। बड़ा शानदार बात। अब ध्यान से देखो, इसका थोड़ा सा ये सत्यता सारणी मिटेगी इसकी जरूरत मेरे को नहीं पड़ने वाली है। चलो खत्म करो, यहां जाओ। अब सुनो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेबल बनाते हैं, दो ही बातें बनेगी यहां पर। कौन कौन सी बातें बनेगी सर? ये और ये। कौन कौन सी बातें बनेगी सर जी? की लगाएंगे, की लगी अपने पास, ध्यान से देखो। अब की लगा दिए, की मतलब अगर मैंने इसको दे दिया, मान लो ए माना, थोड़ी देर बाद देखते हैं उसको क्या बनेंगे। और ये सर जी रिजल्ट आएगा, RESULT, रिजल्ट। मैंने बोला ध्यान से देखा जाए, तो मैंने बोला ए है, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा y इट इज इक्वल टू क्या आएगा, थोड़ी देर बाद देखते हैं, समझेंगे क्या रहेगा, है ना। अब आगे या देखते हैं, पहले यहां समझो। मैंने बोला अगर यहां पर स्विच को अगर तुम ऑन कर देते हो, नहीं पहले तो ऑफ करेंगे, स्विच को ऑफ रखो। स्विच क्या है सर जी अपने पास? ऑफ है, स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तो याद रखना, अगर स्विच ऑफ है तो पूरा का पूरा करंट, सर जी करंट तो आई यहां से बहने वाला है, तो पूरा का पूरा करंट बल्ब में से पहुंच जाएगा, और बल्ब में से पहुंचेगा तो सर जी ये अपने पास ऑन हो जाएगा बल्ब। लेकिन दूसरी बात याद रखो, अगर मैंने की को कर दिया ऑन, की को मैंने कर दिया ऑन, तो सर जी बल्ब हो जाएगा ऑफ। यहां बच्चा फंस जाता है, यहां बच्चा फंस जाता है। क्या सेकंड कंडीशन समझ में आई? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखता हूं आप लोग भैया सब एमएससी वाले हो, बता दो कि पहला वाला बिहार, बात समझो बात समझो। और एमएससी क्या यार, पूरी फिजिक्स पढ़ा डाला मैंने तुम लोगों को 12th की, और ये अगर नहीं बता पाओगे तो क्या बताओगे? बताओ जल्दी से, है ना। बताओ दूसरे में बल्ब ऑफ क्यों हुआ? अगर मैंने स्विच को ऑन किया तो बल्ब ऑफ क्यों हुआ? हाँ ये बता दो भाई, ये बता दो तो मजा आ जाएगा। बता दो बता दो। बताइए बताइए, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि अगर मैंने की को ऑन किया तो बल्ब ऑफ क्यों हुआ? भाई ईमानदारी से, सर्किट इनकम्प्लीट है। क्या कर रहे हो मित्र? विनय भाई, विनय भाई क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, अचानक से बोतल कीबोर्ड पे गिर गई थी। हाँ बताओ 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 बताओ, बाकी 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 दोस्त भाई बताओ, क्यों क्या प्रॉब्लम होगी, क्या चीजें होगी, क्या समझ में आया बताओ आपको।
क्या समझ में आया? क्या चीजें समझ में आई आप लोगों को? बताओ यार। भास्कर जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, बाकी और जो भी मेरे भाई बंधु जुड़े हैं, बताएं क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? बताओ। बता दो। नहीं पता सर जी। अरे भास्कर भाई, मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया हूं। मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया हूं, सुनो मेरी बात। मैंने बोला ध्यान से देखो, अगर ये बात ऑफ है, ऑफ है मतलब ये सर्किट की कोई जरूरत ही नहीं मेरे को अभी तो, छोड़ो उसको। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास सर्किट नहीं होता तो भी तो सर्किट कंप्लीट है, पहले से सर्किट कंप्लीट है, स्विच का मेरे को कोई जरूरत ही नहीं थी। स्विच की मेरे को जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्विच ऑन रहे ऑफ रहे फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है भी। स्विच है ही नहीं, खत्म करो। स्विच है ही नहीं मतलब ऑफ है आपके पास। सर जी बल्ब तो पूरा का पूरा करंट इसी में से पास होगा। अरे समझो यार, अगर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है मतलब कि सर जी यहां पर ध्यान से देखो ना मित्र, यहां पर ध्यान से देखो, पूरा का पूरा जो आई करंट आएगा वो इसमें से जाना चाहिए। इधर तो करंट गया ही नहीं, क्योंकि यहां से सर जी सर्किट अनकंप्लीट था। अब करंट वहां से नहीं गया तो बल्ब जला। देखो स्विच ऑफ थी तो बल्ब जला। अब सुनो, उल्टाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा उल्टाओ, समझते हैं। अब मैंने बोला स्विच को मैंने कर दिया ऑन, स्विच को मैंने कर दिया ऑन। अब मेरे को, मैंने आपको बताया हूं चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में बताया हूं कि जो करंट है वो मिनिमम रेजिस्टेंस में से फ्लो होना चाहता है। अरे भाई तुमने को पता है कि नहीं, अगर एक वायर है, इस वायर पे एक बर्ड बैठ गया, ऐसा पक्षी, ये पक्षी बना रहा हूं मैं, पक्षी, ये पक्षी पता नहीं कौन सा पक्षी है ना, पक्षी बैठ गया इसके ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता? पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर जी क्या करता है कि कम, देखो कम रेजिस्टेंस में से फ्लो होना चाहता है करंट। भैया यहां से जाएगा करंट, अगर मान के चलो करंट ऐसे बह रहा, करंट ऐसे बह रहा, तो अब यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो भैया उसको ज्यादा परिपथ तय करना पड़ेगा, ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए वहां से नहीं बहेगा, सीधे सीधे सर वो यहां से बह जाएगा सीधे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, तो मैंने बोला जैसी सर्किट को मैं ऑन करूंगा, बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। भैया रेजिस्टेंस था इसीलिए तो, अरे भैया लाल बल्ब तुमको पता है सूर्या के, सूर्या का लाल बल्ब तुम लोगों को पता होगा कि सूर्या के लाल बल्ब में क्या भाई होता था? टंगस्टन का फिलामेंट, वही तो जलता था, मतलब वही क्या होता था, लाल कलर का होता था, और फिर क्या होता था भैया, हमको प्रकाश दिखाई देता था। मतलब वो हीटिंग एलिमेंट है कि नहीं, वो ताप ले रहा है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को तापी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तभी तो क्या उसके आसपास गर्मी हो जाती थी हम लोगों को, है। तो भाई क्या हो गया, उसमें रेजिस्टेंस होगा, अत्यधिक प्रतिरोध होगा। तो करंट क्या बोलेगा, मैं प्रतिरोध में से नहीं जाऊंगा, अब यहां से करंट नहीं जाऊंगा, करंट पूरा का पूरा यहां चला जाऊंगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब बात समझ में आएगी नहीं, बताओ भाई। अगर जिस बच्चे को अभी तक ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो अब समझ में आया क्या, जल्दी बता दो। अब समझ में आया क्या कि जब बल्ब, सॉरी स्विच ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा तो ये ऑन होगा, और ये जब ऑन रहेगा तब सर जी ऑफ हो जाएगा। क्या बात समझ में आई जी? अब बढ़िया बात, ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो भाई ये अपने पास हो जाता है ए बार, याद रखो, परिपथ तो बन गया अपने पास। ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या रहेगा, इसका डायग्राम थोड़ा सा गलत है, समझेंगे ये भी गलत हो गया, और सर जी ये भी गलत हो गया, छोड़ो। अब ध्यान से देखो, इसका डायग्राम होता है दोस्तों ऐसे, ए, और सर जी ए बार आता है, तो ये हो जाता है वाई इट इज इक्वल टू ए बार। ये बुलियन व्यंजक है इसका, ये बुलियन व्यंजक है इसका। अब अगर ये बुलियन व्यंजक है, अगर ये बुलियन व्यंजक है, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, बस यहां से इसको मिटा दूंगा मैं, खत्म करो इसको। मिर्जा भाई, मिर्जा 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 मिर्जा, चलो। अब ध्यान से देखो भैया, खत्म करते हैं इसको। मैंने बोला सीधे सीधे ए मिलेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा ऑन, और ये ऑफ। अगर ये ऑफ है, अगर ए ऑफ है, तो सर जी रिजल्ट अपने पास ऑन मिलेगा, ऑफ है तो ऑन मिलेगा, और सर जी ये ऑन है तो सर जी, सर जी सर जी सर जी ये अपने पास ऑफ मिलेगा। खत्म, खत्म, फील करो भाई, भाई समझो, समझो समझो। देखो ये ऑफ है तो ये ऑन है, और ये ऑन है तो ये ऑफ है, खत्म। क्या आसानी से समझ में आया? भास्कर जी बोल रहे थे सर ये थोड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता है। क्या भास्कर जी अब इजी लगा? भास्कर जी अब इजी लगा? अब इजी लगा?
इसके क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्त, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, मजेदार, बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के लाऊंगा जिससे आपको का दिमाग हिल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा दोस्तों। क्या बातें समझ में आ गई? अब इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं। सर जी अपने पास 3 गेट हम लोगों ने पढ़ लिया, तीनों गेट हमने पढ़ लिया, फार्मूले भी याद हो गए, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे सर जी नेक्स्ट। मैं इसको जैसा का वैसा रखना चाहता हूं, इसलिए इसी को अपन थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मारेंगे। अब देखो हर स्लाइड को मैं कॉपी करते जा रहा हूं, बस बात खत्म। हर स्लाइड की मैं कॉपी करते जा रहा हूं, बस बात खत्म। अब मेरे को चाहिए, इसको खत्म कर देता हूं भाई, अब पूरे के पूरे को उड़ा देता हूं, ये मेरे को जरूरत ही नहीं इसकी। मेरे को इसकी भी जरूरत अभी हाल फिलहाल में नहीं है, सत्यता साधने को बाद में देखेंगे अच्छे से। और मेरे को इससे भी खत्म कर देते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है अभी हाल फिलहाल में। अब मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर नॉट की जगह मैं अब देखूंगा। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो होने वाली है अपने पास, क्या होगी ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट, इसको भी खत्म कर दे मेरे भाई, ठीक है। अब मैं देखने वाला हूं सर जी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। अब गेट्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, अब गेट्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे। गेट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा सर जी, वो मैंने बोला सर जी पहला, याद रखना, सबसे पहला जो आता है NAND, या NN गेट पढ़ते हैं, या सर जी हम पढ़ते हैं नॉर गेट। चलो सबसे पहले हम नॉर पढ़ लेते हैं सीरीज में, नॉर गेट। अब नॉर गेट होता क्या है, याद रखेंगे, नॉर गेट के बारे में समझेंगे। तो नॉर गेट को समझते हैं, यह गेट, यह गेट क्या हो जाएगा सर जी, नॉट तथा और गेट का संयोजन है। फील करो, यह जो गेट रहेगा वो रहेगा नॉर गेट और सर जी एंड गेट का संयोजन। नॉट गेट और एंड, सॉरी और गेट, माफी चाहूंगा, नॉट और सर जी और गेट का, देखो नॉट से NO है ना, और सर जी और से और, है ना, याद रखो नॉट से N और से ले लिए और, तो नॉर गेट बन गया। क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। अब नॉर गेट में ध्यान से देखेंगे, मजेदार मजेदार बातें, संयोजन है। अब यहां पर कई बच्चे बड़ी मूर्खता करते हैं। सर क्या करते हैं, सर जी बात ये करते हैं कि ना, अब गेटों को जोड़ने में गलती कर जाते हैं, गेटों को जोड़ने में गलती कर जाते हैं। सर जी गेटों में को कैसे जोड़ने में गलती करते हैं, तो भाई ध्यान से देखो, 2 गेट है, एक है नॉर गेट, सॉरी एक है आपके पास और गेट, और एक है सर जी नॉट गेट। भाई मेरे को बताओ कि सबसे पहले नॉट गेट में कितने, नॉट गेट में कितने इनपुट कितने आउटपुट। सर जी बोलोगे नॉट में 1 इनपुट 1 आउटपुट। और सर जी और गेट में कितने इनपुट कितने आउटपुट, तो बोलोगे और गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तो ये सिंपल सी बात है, पहले आर को जोड़ना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे सर जी, इसका प्रतीक सिंबल देखते हैं, अब डायग्राम देखते हैं इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो इसका डायग्राम मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास सबसे पहले तो और गेट बनना चाहिए। कौन सा गेट बनना चाहिए सर जी, और गेट बनना चाहिए। ये और गेट बन गया, ठीक है। ये ए है मान के चलो, ये बी है, तो सर जी अपने पास बनेगा वाई इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैंने बोला इससे हम दूसरे गेट को जोड़ेंगे, यहां पर ये नॉट गेट को जोड़ दिए, सर जी ये बन जाएगा अपने पास y इट इज इक्वल टू, क्या बनना चाहिए, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अपने पास क्या बनेगा सर जी, इसको बोलेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ही बोल के चलता हूं मैं, इसको ए प्लस बी ही बोल के चलता हूं, ए प्लस बी ही बनाया हमारे पास, क्या बन गया भाई, ए प्लस बी बन गया। तो ये y इट इज इक्वल टू बनेगा ए प्लस बी पर होल बार। बिल्कुल समझे, देखो ए बी था, दोनों से मेरे पास ए प्लस बी बना, और ए प्लस बी का सर जी बार बनेगा, नॉट बार कर देता था। तो इसका बुलियन व्यंजक अगर देखे तो हाँ, इसका सर जी सरल रूप देखूं तो सरल रूप बनता ऐसे, ए बी, और सर जी यहां लग जाता है गोला, और सर जी ये y इट इज इक्वल टू ए प्लस बी पर बार, ठीक है। याद रखेंगे, इसको अपन लेंगे
सरल यानी कि सरल परिपथ, सरल परिपथ, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, ऊपर वाला लिखो या ऐसा बनाओ, दोनों का बात एक ही है। अरे भाई देखो, इसका गोला यहाँ चिपका दिया, बात खत्म, बन गई। ठीक। अगर इसका बुलियन व्यंजक देखेंगे आप लोग, सर जी क्या देखना चाहते हैं? बुलियन व्यंजक, बुलियन, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। भाई बुलियन व्यंजक कुछ नहीं है, y बराबर a प्लस बी पर होल बार है। खत्म कर मेरे भाई, बस। अरे कछु नहीं है भैया, आर और सर जी अपने पास नॉट गेट का है। नॉट गेट बाद में इसलिए जोड़ा देखो, क्योंकि इसका एक ही आउटपुट था ना, तो इसका एक ही इनपुट था, जुड़ गए, खत्म हो गया। अगर इसको अब पहले लेते तो भैया ये खत्म, एक कहां जुड़ता, नहीं हो पाता ना, फिर दो जोड़ना पड़ता मेरे को, दो सामने जोड़ना पड़ता। फील करो। ठीक। अब मेरे को इसका सत्यता सारणी देखनी पड़ेगी, तो मैंने बोला सत्यता सारणी मेरे दोस्त ऐसे बनाओ उसको, सत्यता सारणी थोड़ी बड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोला ए बी, बी, उसके बाद ये तीन बनेंगे सर जी, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। पहली बात क्या बनेगी सर जी? ए, दूसरा बी, सर जी तीसरा ए प्लस बी, और चौथा सर जी ए वाई इट इज इक्वल टू ए प्लस बी पर बार। ध्यान से देखो सर जी, पहला वाला ध्यान से देखते हैं, पहला वाला सर जी, अगर ये ऑफ ऑफ तो ऑफ, याद करो सर जी, ऑफ नहीं, माफी चाहूंगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन 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 ऑन, सर जी उल्टा, ये ऑन ऑफ ऑफ ऑफ। यार कुछ कठिन है क्या? ध्यान से देखो, मैंने ए प्लस बी वाला ही कंसेप्ट लिया, स्टार्ट वाला। देखो ए प्लस बी में दोनों ऑफ है तो ऑफ रहेगा, एक ऑन एक ऑफ है तो भी ऑन हो जाएगा, एक ऑफ एक ऑन है तो भी ऑन हो जाएगा, अगर दोनों ऑन है तो भी ऑन हो जाएगा। और बार का मतलब जो ऑन है, यस, जो ऑफ है वो ऑन हो जाएगा, जो ऑन है वो ऑफ हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आ गई मित्र बंधु? क्या बातें समझ में आई? भाई आसान था, एकदम आसान था, एकदम आसान था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बता दो जी। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला ये बी लेते हैं जीरो, सॉरी ऑन ऑफ, और रिजल्ट ले लेते हैं सर जी अपने पास, क्या हो जाएगा? तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो अब यहां पर आएगा सर जी ऑन ऑफ। अब देखता हूं मैं ये बना किसके ले रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं नॉर के लिए। तो अब फील करना भाई, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, सुनो। मैंने बोला ए ऑन है, सॉरी ऑफ है, सर जी बी भी ऑफ है, दोनों ऑफ है, तो सर जी रिजल्टेंट ऑन है। तो सर ये बीच वाला कहां गया? अरे तो बीच वाले को मार, बीच वाला कोई काम का नहीं, बीच वाला कोई काम का नहीं। हमको तो सर जी इनपुट देखना है और आउटपुट देखना है, खत्म। सर जी इनपुट देखना है और आउटपुट देखना है, इनपुट देखना है, आउटपुट देखना है, इनपुट देखना है, आउटपुट देखना है, खत्म। बीच वाले का कोई काम ही नहीं है दोस्त, ये बनाने में बीच वाले का कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, इसका काम है बस। ठीक। दोनों अगर ऑफ है तो सर जी ऑन हो गया भाई। अगर ऊपर ए अगर ऑन किया, सर जी बी तो मैंने ऑफ ही रखा, तो सर जी याद रख लेना ये अपने पास सर जी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। अगर ए को मैंने ऑफ किया, बी को मैंने ऑन किया, तो भी सर जी ऑफ हो जाएगा। ए को मैंने ऑन किया, सर जी मैंने बी को भी ऑन किया, तो भी ऑफ हो जाएगा। ये फील करना है, ये दोस्तों ये चीजें समझनी है। अगर ये समझ में, माफी चाहूंगा यार, खांसी बहुत परेशान करके रखती है। बताओ, अगर ये बात समझ गए हो तो बता दो भाई, ये बात समझ गए हो तो बता दो यार। हैं, मेरे को बीच वाले को नहीं देखना, मेरे को बीच वाले को नहीं देखना, मेरे को लास्ट वाले को देखना है भाई। रिजल्टेंट को देखूंगा ना मैं, रिजल्टेंट तो मेरे पास ये नहीं, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये है। इस बात को समझो, ये बात मेरे को बताना, आज नई चीजें सीखी क्या नहीं आप लोगों ने, है ना? आज नई चीजें सीखी क्या नहीं? अभी तो आज नहीं सीखोगे, कल क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तो उसमें बहुत सारी और नई चीजें सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे। बस इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, इसको एक बार कंप्लीट करना, तब जो कल क्वेश्चन करवाएंगे वो मजा आएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ना, चलो आगे आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट। चलो
जो जो मिट सकते मिटा देते मेरे भाई। सर जी मेरे को इसमें क्या क्या मिटाना है? सर जी इसमें मेरे को ये मिटाना है। आगे चलते हैं। इसमें मेरे को ये मिटाना है, ठीक है। मेरे को इसको ये मिटाना है, मेरे को इसमें ये मिटाना है, मेरे को इसमें ये मिटाना है, ये मिटाना है, ये मिटाना है, ये मिटाना है। ये तो सही है। ये मिटाना है, ये मिटाना है, ये भी मिटाना पड़ेगा और ये भी मिटाना पड़ेगा। देखते हैं क्या आएगा, बाकी तो उसको अपन बाद में समझेंगे। चलो देखते हैं। अब हम कौन सा वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं सर जी? सेकंड वाला कंसेप्ट देखेंगे। कौन सा गेट देखेंगे सर जी? हम देखेंगे ए एंड एन, एन एन गेट देखेंगे। तो हो जाएगा एन ए एन डी, एन एंड। याद करो नॉर, नॉर में क्या देखा था? याद करो, देखो नॉर, नॉर में पहले हमने एन जोड़ दिया था, फिर और एन लिया था, नॉट का एन लिया था, फिर और नॉर बन गया था। यहां पर हम देखेंगे सर जी अपने पास जो कंडीशन मिलने वाली है सर जी वो क्या आएगा? सर जी अपने पास नॉट के साथ, मेरे को जो मिटाना था वो नहीं मिटा, कुछ मिटा दिया। और सर जी नॉट के साथ एंड गेट जोड़नी है। तो एन पहले लिखा, फिर एंड लिखा, एन एंड बन गया, एन एंड गेट। एन एंड गेट में याद रखेंगे अपने पास सर जी पहले एंड जोड़ेंगे। एंड क्यों जोड़ा बता दो जल्दी से? क्योंकि सर जी इसमें दो आपके पास इनपुट है और सर जी एक आउटपुट। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो रहा है, हो रिया है, हो रिया है। ऊपर आ मेरे दोस्त ऐसे। सर जी यहां पर बनेगा ए डॉट बी, तो आपको याद है सर जी ए डॉट बी पर बार बनेगा। यहां पर ध्यान से देखो, आपके पास ये डी आ जाएगा ऐसे, और सर जी ये आ जाएगा ए डॉट बी पर बार आ जाएगा। तो बुलियन व्यंजक क्या हुआ? y बराबर ए डॉट बी पर बार। क्या बात समझ में आ गई? क्या बातें समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी, और ये आ जाएगा y इट इज इक्वल टू ए डॉट बी पर बार। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? जल्दी बता दो, है ना। फिर एग्जॉर, है ना, एग्जॉर आता है आप लोगों के पास, एग्जैंड आता है, बहुत सारे गेट है। नहीं पढ़ना, उतना नहीं है अपने सिलेबस में, तो नहीं फंसाऊंगा अभी आप लोगों को मैं। हाँ डायग्राम जरूर दूंगा, लेकिन वैसे वाले डायग्राम जरूर दूंगा जब मैं कल क्वेश्चन लेके आऊंगा। और कल क्वेश्चन कहीं और से नहीं लाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा बोर्ड मेरे, देखना मेरी राइटिंग में लिखे रहेंगे सब क्वेश्चन। मैं बनाऊंगा एक से क्वेश्चन और दूंगा लेवल वाले। हाँ चलो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी बता दो। एंड में, एन एंड में नहीं सोचना भैया, ये नॉट गेट और एंड गेट का एन एंड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको पढ़ने के लिए सर क्या बोलता है? एक यूनिवर्सल भी होता है ना। जी 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 जी, यूनिवर्सल गेट। अरे भाई यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? जी जी जी, एमएससी में, एमएससी में फंसाता है यूनिवर्सल गेट, है ना। टेंशन मत लो, अभी तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसी को समझना है ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, यूनिवर्सल आपके नहीं है सिलेबस में। ठीक है, अभी इधर देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये समझ में आ गया? तो मेरे को बताओ, दोनों अगर ऑन है, ऑफ है, तो ये ऑन हो जाता है, आपको पता है। याद करो, डॉट में, डॉट में, डॉट में, डॉट में क्या बता रहा हूँ सर जी? गलत है सर जी, ऑफ रहेगा। सर जी एक ऑन एक ऑफ तो भी ऑफ रहेगा, एक ऑफ एक ऑन तो भी ऑफ रहेगा, दोनों ऑन तब ऑन होगा। बस का रिवर्स, रिवर्स ले लेंगे, ऑन 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 और ये ऑफ। खत्म। अब इसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करता, वो तो सेम ही रहेंगे भैया, ये तो सेम ही वाले हैं। नीचे वाले के साथ मेरे को थोड़ा छेड़ाछाड़ी खेलना पड़ेगा, तो नीचे वाले के साथ थोड़ा छेड़ाछाड़ी कर लेते हैं। समझो, मैंने बोला ये दोनों ऑफ है, देखो दोनों ऑफ है, दोनों ऑफ है, ये दोनों ऑफ है, तो भैया लास्ट वाला ऑन था, ऑन। सर जी एक ऑन एक ऑफ तो भी ऑन है, ऑन। सर जी एक ऑफ एक ऑन तो भी ऑन, और दोनों ऑन, तो भैया ये क्या हो जाएगा आपके पास? ऑफ। खत्म, खत्म, खत्म मित्र, खत्म खत्म खत्म। लास्ट वाले को देख लो, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। बताओ ये बात समझ में आएगी क्या? ये बात समझ में आएगी? बताओ, कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ। मतलब मैं बस इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजें इजी हो जाए मेरे लिए, बस आपके लिए इजी हो जाए। मेरे लिए तो इजी है, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही है?
बस कुछ भी नहीं किया मैंने, उनके साथ इसलिए छेड़छाड़ नहीं किया, तो जैसे कि वैसी है ना, मेरे को तो नीचे वाला देखना था, बस खत्म करना था। अब भास्कर जी इजी लगा के नहीं, अब इजी लगा कि नहीं, क्या टफ है? अभी स्टार्ट में बोल रहे थे बहुत घुमाता है, थोड़ा टफ है ना, ये जो चीजें आपको समझ में नहीं आता है, अब समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? बताओ। अब समझ में आया ना? चलो, अब नया पेज लाएंगे। अब हमको देखना है। मैंने बोला मेरे पास एक ऐसा डायग्राम है, मजा आएगा, ध्यान से देखो। मैंने बोला ए है ये आपके पास, ये बी है, मेरे पास वाई क्या मिलना चाहिए? मेरे पास वाई क्या मिलना चाहिए? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा लिखते हुए, है ना, मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा लिखते हुए। इसमें क्या करेक्ट आंसर बैठेगा बताओ, क्या बन सकता है, सोचो जल्दी से। मैं तब तक सोच लेता हूं क्या बन सकता है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मजा आएगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज किया, और इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, चार ऑप्शन दे रहा हूं, इसका लास्ट जो बुलियन व्यंजक होगा बताना है क्या होगा। मैंने बोला तो पहला होगा सर जी ए बार डॉट बी बार, ऑप्शन नंबर दो वाई इट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ऑप्शन नंबर थ्री सर जी अपने पास क्या आ जाएगा, वाई इट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार पर होल बार, और ऑप्शन नंबर फोर वाई इट इज इक्वल टू ए बार सर जी ये डॉट बी बार और पूरे पर बार। मजा आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन, बता दो। ये ऑप्शन एक बार सोच लो, एक बार सोच लो, एक बार सोच लो। भास्कर जी बोल रहे हैं बी ऑप्शन। बाकी सी ऑप्शन। लक्ष्मी जी आपके 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 आंसर का वेट कर रहे हैं। सी इज राइट, सॉरी डी, ये सरस्वती जी वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से देखो कैसे समझते हैं, ये भी समझेंगे। भाई ए से आया, जब हमारे पास नॉट आता है तो सर जी ये अपने पास जो टर्मिनल मिल जाएगा वो ए बार मिलेगा, सर जी ये कितना मिल जाएगा, बी बार मिलेगा। आप बोलो सही है सर, आप बोलेंगे सर सही है। अब ए और बी, अगर मैं एंड गेट है, कौन सा गेट है, एंड, एंड है मतलब डॉट ए बार डॉट बी बार, ये बार बार वाला कंडीशन आ गया, देखो बार वाला कंडीशन डॉट बार, लेकिन ये अपने पास है ना, बात समझो, बार। सर जी कौन सा, ये एन एंड है, एन एंड फिर से बार लगा जाएगा। अरे सॉरी, है ना, एंड था, आर नहीं, जी जी जी, एंड है आर नहीं है, क्यों बोल रहे हो, एंड डीजे से एंड बन गया। हाँ अगर और होता, अगर और होता, हाँ, तो आर होता, तो यहां पर ये आ जाता फिर ऑप्शन, है ना, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो अब दो बात समझो, इसकी सत्यता सारणी समझते हैं। चल खेले इसके साथ थोड़ा सा, थोड़ा खेलू, समय देंगे थोड़ा सा, 5 मिनट और, 5 मिनट, 1 घंटा 9 मिनट हो चुका है, थोड़ा समय देंगे अपना, खेलू थोड़ा सा और। इस क्वेश्चन के बाद और क्या क्या पूछ सकता है, सत्यता सारणी पूछ सकता है, बात समझ आ रही है? सत्यता सारणी का क्या पूछ सकता है और, तो सर जी पूछ सकता है अपने पास जो अपने डिजिटल सर्किट देखा था वो पूछ सकता है, हाँ वो भी देखेंगे, बताओ।
खेले? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। अरे क्या बन रहा है हमारे यहाँ, बड़ा अच्छा सेंट आ रहा है भाई। है ना? हाँ चलो ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आ है ना, भूख लग जाएगी ऐसा सेंट आएगा तो। चलिए चलो 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 आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते हैं इसका सर जी सबसे ट्रूथ टेबल देखते हैं। पहले ट्रूथ टेबल क्या बनना चाहिए भाई, ट्रूथ टेबल को समझते हैं। ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं खेलूंगा, डायरेक्ट नहीं खेलूंगा, एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा आपको जिससे मजा आएगा। ठीक है ना? कंटिन्यू देखते हैं ध्यान से। एक ए बी, मैं थोड़ा सा पूरा खेलने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। मैं पूरा खेलने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको समझ में आने चाहिए। है ना? आपके हिसाब से आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आए तो मजा आएगा। ठीक है ना? चलो ये, चलो चलो चलो, आओ गुरु करे पीना सुनो अंगूर की बेटी, नीले ना नीले। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला ए है सर जी, बी है, ए और बी। सर जी मैंने कहा ए अगर मेरे पास ऑफ जीरो है, ऑफ है, सर जी बी भी मेरे पास ऑफ है। आप फील करेंगे सर जी, मजा आएगा, मजा आएगा। ध्यान से देखो, ए मेरे पास, ठीक, ध्यान से देखो। मैंने बोला ए अगर मेरे पास ऑफ है, बी भी ऑफ है, दोनों का बार क्या देगा? सर जी ए बार बनेगा और सर जी बी बार बनेगा। तो ए बार ऑन हो जाएगा, बी बार ऑन हो जाएगा। फिर चलो ए को समझते हैं पहले। ऑफ ऑन ऑफ ऑन, सर जी इसको ऑफ ऑफ ऑन और ऑन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ए बार, ए बार समझे? सर जी ए अगर ऑफ है तो ये ऑन है। फिल फिल करवा देता हूं, फिल करवा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। इसको अगर मैं मिटा दिया मान के चलो ऐसे, एक बार समझा रहा हूं मैं। ए है, ए को मैंने बोला एक बार ऑफ रखूंगा, फिर ऑन करूंगा, फिर ऑफ रखूंगा, फिर ऑन करूंगा। ठीक, मैंने बोला बी लूंगा, बी को एक बार ऑफ रखे, फिर ऑफ रखे, ऑन रखे, ऑन रखे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मैंने बोला ए बार देखते हैं, जो जो मिल रहा है वो मैं कंटिन्यू, मैं एक साथ बता सकता हूं, मैं एक साथ बता सकता हूं, पर मैं वो गलती नहीं करूंगा। बहुत सारे टीचर एक साथ बताते हैं जिससे बच्चों को समझ भी नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ती बातें, फिर बोलते रिकॉर्डेड देख लेंगे एक बार। फिर रिकॉर्डेड देखने के चक्कर में मालूम वो देखते भी पर समझ में नहीं आता है, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये टाइम वेस्ट होता है। सुनो, मैंने बोला ए बार देखो, ए बार क्या होता था? उल्टा ऑन, सर जी ऑफ ऑन ऑफ, उल्टा कर दिया। देखो ए को ध्यान से देखो, ऑफ था तो ऑन था तो ऑफ था तो ऑन था तो ऑफ। बी बार को देखते हैं, बी बार आएगा दोस्तों ऑन ऑन ऑफ ऑफ। देखो ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ। ध्यान से देखो, अब ए बार बी बार, ए ओ बार और बी बार क्या देगा? सर जी डी गेट क्या बनाएगा? डी एंड, एंड क्या देगा? एंड देता है डॉट। तो डॉट यानी कि ए बार डॉट बी बार, और डॉट क्या देता है? दोनों ऑन होंगे तो ऑन देगा, दोनों ऑन है सर जी ऑन, ऑफ ऑफ ऑफ। देखो दोनों अगर ऑन है तो ऑन होगा, नहीं तो भैया एक ऑन एक ऑफ तो ऑफ हो गया। अरे याद है कि नहीं, डॉट डॉट का अपने पास एक कंसेप्ट था। अब फाइनल पे आएंगे तो मैंने बोला सर जी ए डॉट ए बार डॉट बी बार पूरे पर बार, तो सर जी ऑफ, सर जी ऑन ऑन ऑन। विनय भाई कौन सा वाला बताना चाह रहे थे? देखो फाइनल रिजल्ट ये आया, ऑफ ऑन 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 ऑन। बहुत शानदार, गजब। ये बनेगा, ये बनेगा ट्रूथ टेबल। अगर ट्रूथ टेबल दिया तो ट्रूथ टेबल को समझो, ये ट्रूथ टेबल है इसका, ये ट्रूथ टेबल है इसका। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहां पर सीधे सीधे ये बात करूंगा। मैं ए लेता हूं, मैंने बी लिया और मैं रिजल्टेंट देखता हूं। मैंने बोला ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है। वो लाइनिंग वाली नहीं लेने वाला हूं कंसेप्ट, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। मैंने कहा दोस्त ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला ए अगर मेरे पास ऑन है, नहीं ऑफ है, सर जी ऑफ हो गया। सर जी ये भी बी भी ऑफ है, तो रिजल्टेंट मिला अपने पास ऑफ। ए ऑफ बी ऑफ रिजल्टेंट ऑफ। ठीक, फिर मैंने बोला ए ऑन, सर जी बी मेरे पास ऑफ ही चल रहा, तो सर जी मेरे पास ये ऑन मिल गया। सर जी ए अपने पास ऑफ हो गया, सर जी बी अपने पास ऑन हो गया, रिजल्टेंट सर जी मेरे पास ऑन ही मिला।
फिर ए मेरे पास ऑन हो गया लास्ट वाला, और बी मेरे पास ऑन ही मिला, तो रिजल्टेंट सर जी ऑन ही मिला। ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको बताना चाह रहा हूं, तो ये ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑन है, सॉरी, ऑफ है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑफ, ऑन, ऑन, ऑन। देख लो अच्छे से, देख लो। अब इसके साथ खेलना सीखो भाई। अब अगर ये नहीं खेल पा रहे हो तो फिर कुछ मतलब का नहीं है। अब ये बात समझ में आई? अब ये बात समझ में आ गई? अब ये समझ में आया कि नहीं? ये देख लो, पहले अच्छे से बता दो समझ में आया हाँ या ना। हाँ या ना। किसके समझ में नहीं आया वो रिप्लाई देंगे, अगर आ गया तो रिप्लाई नहीं भी देंगे, चल जाएगा। जल्दी बता दो। हम्म, समझ में आ गया? समझ में आया? भास्कर जी, भास्कर जी, भास्कर जी से विनय भाई तो बता रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही गेट का कंसेप्ट है, यही गेट का कंसेप्ट है। चलो कल, कल न्यूमेरिकल देखेंगे। कल जो टुमारो हम टॉपिक पर बात करेंगे, कल, कल की जो क्लास होगी, कल गेट के पीवाई क्यूज, और पीवाई क्यूज पर चर्चा करूं ना करूं, पर ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, ऐसे बेहतरीन बेहतरीन पहले से लिख के ला लूंगा। 10 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 नहीं ज्यादा करवाऊंगा, पर अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, मजेदार क्वेश्चन करवाऊंगा। बात समझ में आ रही है? एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाना चाहिए वैसे, मजा आ जाना चाहिए वैसे। बात समझ में आई? तो कल हम इस पर बात करेंगे। मेरे हिसाब से आज गेट जिन भी दोस्त भाइयों को नहीं बनता था, जिन भी दोस्त भाइयों को नहीं बनता था, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना? थैंक यू। बताओ गेट समझ में आया ना? गेट समझ में आया ना? गेट समझ में आ गया? जल्दी से क्लियर करे, गेट समझ में आया ना? गेट में कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? एक बार इसको फिर से वीडियो को देखना, कहीं कोई डाउट है तो कल मुझसे शेयर जरूर करेंगे। ज्यादा ही तो कॉल कर देना मेरे नंबर पे, जब लाइव क्लास चलती रहेगी कॉल कर देना मेरे नंबर पे, ठीक है? जो भी डाउट आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसे मैसेज में नहीं समझ पाऊंगा मैं, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? हाँ या ना में रिप्लाई देंगे भाई, हाँ या ना में रिप्लाई देंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।